चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। क्यों ये पढ़ना जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये बहुत बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और क्यों इंपॉर्टेंस है देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, अगर सबसे पहली बात मैं चीजों को समझूं तो सबसे पहली चीज सर जो मेरे सामने आती है वो ये है कि ये डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट क्या होता है, हम लोग जिसको हिंदी में सर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आम भाषा में बोलूं कि डिटर्जेंट का मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो कैपेबल है, जो कैपेबल है, कोई भी सब्सटेंस जो कैपेबल है किस चीज को क्या करने के लिए, रिमूविंग डर्ट, रिमूविंग डर्ट, ठीक है, और रिमूविंग ग्रीस। ये दो चीजें याद रखिए, रिमूविंग डर्ट और ग्रीस, ठीक है। इन दो चीजों को जो चीज रिमूव कर सकता है वो चीज कहलाती है डिटर्जेंट। उस चीज को क्या करते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। ठीक है, अब सर रिमूविंग डर्ट कहने का क्या मतलब हुआ। रिमूविंग डर्ट कहने का ये मतलब हो सकता है, हम लोग समझे कि कोई ऐसी चीज जो सॉलिड रही होगी, जो क्या रही होगी, सॉलिड, है ना। और रिमूविंग ग्रीस कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जिसने कुछ ना कुछ लिक्विड टाइप का कुछ कंटेन किया होगा। तो ये सॉलिड हुई और ये क्या हुई, लिक्विड हुई, ठीक है सर। अब मैं जानता हूं एक पॉइंट तो मैं जान गया डिटर्जेंट क्या होता है। अब मैं जानता हूं दूसरा पॉइंट कि जो सोप है और जो डिटर्जेंट है, जो सोप और डिटर्जेंट है, ये दोनों क्लीनिंग एजेंट है, ये दोनों क्लीनिंग एजेंट है। यानी ये दोनों वो काम कर सकते हैं जो कि ये दोनों वाला है। यानी दोनों डर्ट को रिमूव कर सकते हैं, दोनों ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज जो डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर सकती है, यानी अगर मैं सिंपल इसके यूज की बात करूं तो मैं इसको कहां कहां यूज कर सकता हूं। मैं इसको क्लोथ्स में यूज कर सकता हूं, क्लोथ वॉशिंग में यूज कर सकता हूं, ठीक है, घर पे। इसको बॉडी क्लीन करने में यूज कर सकता हूं, बॉडी क्लीन में मैं इसको यूज कर लूंगा। मैं शैम्पूज में यूज कर लूंगा, ठीक है। मैं इसको बर्तन धोने में यूज कर सकता हूं, सोप डिटर्जेंट को। और ऐसी कई जगह जहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां तक हमको क्लियर हो गया। यानी डिटर्जेंट अगर मैं क्लियर करूं यहां तक तो मुझे एक चीज अभी तक क्लियर हो गई कि ये जो चीज होती है वो डिटर्जेंट को काम करता है। अब डिटर्जेंट सर, डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं कि जो डिटर्जेंट होता है, तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोपी, एक को हम लोग बोलते हैं सोपी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन सोपी। एक डिटर्जेंट होता है सोपी डिटर्जेंट और दूसरा होता है नॉन सोपी। अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे सर, तो जो सोपी डिटर्जेंट होते हैं इनको हम लोग आम भाषा में कह देते हैं सोप्स। इन्हीं सोपी डिटर्जेंट को आम भाषा में हम लोग कह देते हैं सोप्स। और ये जो नॉन सोपी डिटर्जेंट होते हैं इनको आम भाषा में सिंथेटिक डिटर्जेंट भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। ये जानना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, ये क्लियर हुआ। अब अगर मैं सोप्स की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं सोप्स की, तो सर डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं। पहले आप सोप्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो सोप्स की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो है कि सोडियम, सोडियम या तो पोटेशियम, ठीक है सर। दो चीजें हैं हमारे पास, ये दोनों मेटल है, ठीक है। अगर सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट होते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ, ऑफ किस चीज का, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके सर, ठीक है।
ये इसी को सोप कहते हैं। सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। अभी हम लोग समझेंगे चीज क्या है, बस अभी एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद होता है सोप, ये हुआ, ठीक है। अब यही जो लॉन्ग चेन होता है, देखो लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, आम भाषा में दुनिया को इज कॉल्ड, इसी को कह देते हैं लोग फैटी एसिड्स। कई जगह आप लोग फैटी एसिड सुने होंगे, इसी चीज को हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। अभी हम समझेंगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, लेकिन जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वही फैटी एसिड्स होता है। अब देखिए, हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे उसको फैटी एसिड कहते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि वाई फैटी एसिड, इसको कॉल्ड फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है, फैटी एसिड कहते हैं, लेकिन इसको वाई क्यों कहते हैं? तो आप इसको कहेंगे कि सर दे आर ऑब्टेन्ड बाय, ये चीज अभी हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग। इसका क्या मतलब हुआ, बस अभी हम लोग देखते हैं। हाइड्रोलाइजिंग ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है सर, हाइड्रोलाइजिंग ऑयल्स एंड फैट्स। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, बस अभी हम लोग समझ गए कि इनको क्या कहते हैं। सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट लेना है, उसके सॉल्ट का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वही फैटी एसिड कहलाता है। और कोई चीज फैटी एसिड कब कहलाती है? जब वो ऑब्टेन होती है हाइड्रोलाइजिंग ऑयल और फैट को। अब सर ये हाइड्रोलाइजिंग क्या होता है? तो चलिए इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो सोप था, ठीक है, अब सोप को समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि सोप जो है, कोई भी चीज है, इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं। सोप के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं। अब ये जो सोप के अंदर दो ग्रुप हैं, इसमें एक ग्रुप को मैं कहूंगा आयोनिक आयोनिक ग्रुप, और जो दूसरा है उसको मैं कहूंगा नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। मैं उसको कहूंगा नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अभी सब समझ रहे हैं? अभी तक इतना हम लोग समझ गए, ठीक है सर। मतलब जो सोप होता है, यानी सोप, ये जो सोप था, सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट, जो कि लॉन्ग चेन बना रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके अंदर दो ग्रुप था, एक आयनिक ग्रुप एक नॉन आयनिक ग्रुप, एक आयनिक ग्रुप एक नॉन आयनिक। अब हम लोग आगे देखते हैं यहां पे क्या हुआ सर। अब इस चीज को अभी देखिए, अभी आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस अभी मैं आपको सब समझा दूंगा। पहले आप एक ओवरव्यू देखो, ताकि जब मैं वर्ड्स बोलूंगा लॉन्ग चेन आपको दिखे, हाइड्रोलाइजिंग बोलूंगा आपको दिखे, आयनिक ग्रुप बोलूंगा आपको दिखे, नॉन आयनिक बोलूंगा दिखे। पहले आप परफॉर्मा देखिए। अब ये फैटी एसिड के अंदर सर क्या क्या होता है? तो फैटी एसिड के अंदर कौन कौन से नाम है सर? ये तो हम समझ गए कि हाइड्रोलाइजिंग जब करेंगे ऑयल और फैट का तो फैटी एसिड बनेंगे। अब एग्जांपल क्या है? जैसे इसके एग्जांपल में आपको कुछ बताता हूं, जो एग्जांपल हम लोग जानते हैं, उन एग्जांपलों के बीच में जो नाम आता है, एक आता है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड होता है, ओके सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं स्टीयरिक एसिड, ओके सर, ये भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। ओलिक एसिड, ये सर हमने कभी नाम भी नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी देखिए अभी आपको सब समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए दीज फैटी एसिड, जो ये जो आपको फैटी एसिड दिख रहे हैं, ये जो भी हो, अब सोडियम, यहां पे जो भी आपको एसिड दिखे हैं, ठीक है, अब ये फैटी एसिड जो भी होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है? तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो या तो ये ट्राइग्लाइसेराइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो ये ग्लाइसेराइड के फॉर्म में पाए जाएंगे। इस समय सिर्फ आपको शब्द सुनने हैं, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, बस अभी हमको वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है सर। सर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सोप्स देखते हैं, चलिए कुछ हमारे पास सोप्स हैं जिनको मैं स्क्रीन पे लिखता हूं। एक सोप है मेरे पास सोडियम स्टीयरेट, एक सोप है मेरे पास सोडियम स्टीयरेट। अब ये क्या होता है सर? ये है C17H35 COO-
Na+, ओके सर। और एक सोप मैं लेता हूं सोडियम। अब देखो, अगर स्टीयरिक एसिड यूज होगा, मतलब ये हमको थोड़ा सा समझ आया कि यहाँ सोडियम स्टीयरेट बन रहा होगा। अगर अब एक ले लेते हैं सोडियम पालमिटेट। अब सोडियम पालमिटेट होता है C15H31 COO Na+। ओके सर, ओके सर, अभी भी कंफ्यूजन, अभी भी कम करिए। अब सर, अब हमको क्या समझना है? अब हमको ये समझना है कि यहाँ पे ये जो सोडियम पैल्मिटेट है, जैसे अगर मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम पैल्मिटेट का एग्जांपल ले लिया सर, यानी ये एक तरीके का सोप है। हाँ, आयनिक ग्रुप होता है, एक नॉन, ठीक है सर, बात की बात। चलिए, सोडियम पैल्मिटेट है, यानी ये जो अब सोडियम पैल्मिटेट है मेरे पास। अब सर आपने बोला कि कोई सोडियम पैल्मिटेट नाम की चीज होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया C15H31 COO Na+, ये रहा सर सोडियम पैल्मिटेट। ओके सर, अब क्या मैं करूं? तो सुनो बच्चों, जो सोडियम पैल्मिटेट है ये क्या है? अगर मैं इसको देखूं तो ये एक सोडियम का सॉल्ट है, ये एक सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है, जो सोडियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके ओके सर, थोड़ा बहुत समझ आया। इसका क्या मतलब हुआ? अब यहां मतलब वो हुआ, सिंस ये पैल्मिटेट है, तो ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड का, ये कौन सा एसिड होगा? ये होगा पाल्मिटिक एसिड। ये कौन सा होगा? पाल्मिटिक एसिड का। अभी भी सर कंफ्यूजन कुछ नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सोडियम जो ये है, इसमें देखो दो चीजें हैं। अब अगर आप देखेंगे अब देखो यहां पे पूरी कहानी में एक चीज है। अब देखिए, ये तो सर ठीक है, सोडियम पैल्मिटेट समझ आ गया, और ये पैल्मिटिक एसिड सोडियम पैल्मिटेट है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। अब ये जो चीज आप देख रहे होंगे, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करता हूं बड़ा करके। तो ये हुआ C15, एक मिनट, C15H31, ये तो ये अकेला क्या कहलाता था, ठीक है। और एक चीज है सर COO Na+, ठीक है, दो चीजों को जोड़ा। इस चीज को मैं बोलता हूं एल्काइल ग्रुप, इसको मैं बोलता हूं एल्काइल ग्रुप। और ये जो चीज आपको दिख रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया आयोनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप। इसको मैंने नाम दे दिया आयोनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए यहां पे एक पॉइंट है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, अभी पूरा खेल समझ आएगा। इसके बाद कहानी शुरू होगी। अब देखो, अगर आप ध्यान से सोप को देखें तो आपको ध्यान होगा कि सोप एक सॉल्ट है। तो सोप अगर मुझे जानना है सोप क्या है, तो सोप मैं समझ गया हूं कि सोप क्या होता है। सर ये एक सॉल्ट होता है। ये एमसीक्यू में पूछेगा ये किस चीज का सॉल्ट होता है। तो सर अगर मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, ओके, और कोई वीक एसिड ले लूं, कोई बहुत ही वीक एसिड ले लूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं। अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल जैसे NaOH आपने ले लिया, और कोई वीक एसिड ले लूं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, याद करो इथेनॉइक एसिड था ना, इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का एसिड था जिसमें COH ग्रुप होता है, हमने पढ़ा था। तो वो एक वीक एसिड है, वो क्या है, ठीक है, वीक एसिड। तो जो सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर जो होगा वो बेसिक होगा। यानी यहां पे आप समझ गए एक पॉइंट जो मुझे क्लियर हुआ। पहला चीज कि जो सॉल्यूशन ऑफ सोप, यानी सोप का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। अब आप याद होगा कि आपने पढ़ा होगा एसिड है सोर टेस्ट, एसिड का कैसा स्वाद होता है, खट्टा। लेकिन जो बेस होता है उसका जो स्वाद होता है वो बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, अगर कभी आपके मुंह पे सर्फ लगा होगा,
या आपके जीभ पे कभी साबुन लगा होगा तो आपको एक कड़वा स्वाद आता है। कड़वा स्वाद आता है कि खट्टा स्वाद आता है? तो सर जो टेस्ट आता है वो बेसिक होता है। तो बेसिक कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब ये हुआ अब कोई चीज बेसिक होती है। ठीक है सर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अगर सोप को मैं पानी में मिला दूंगा तो जो चीज बन रही है वो बेसिक है। ओके सर, अब कोई भी चीज बेसिक होती है तो आपको याद आ रहा होगा वो लिटमस पेपर को किसमें चेंज करती है? बेसिक। कोई भी चीज अगर बेसिक होगी तो वो रेड लिटमस को बदल देगी ब्लू में। बी आर बी, BRB ये बता दे कि बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये ट्रिक है जो मैंने याद की हुई है, BRB। ओके, शब्द हम समझ गए। अब और चीज हमको बताइए सर सोप के बारे में। कुछ शब्द तो हमको पता चल गए, अब सोप के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। चलो मैं तुमको साबुन बनाना सिखाता हूं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। मैं साबुन कैसे बनाऊंगा? मैं साबुन कैसे बनाऊंगा? ठीक है, अब साबुन बनाने का तरीका क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ठीक है सर, तो किसी ने मुझे बताया कि सोप बनाने के लिए जो पहली चीज मुझे चाहिए वो चाहिए एनिमल फैट, या तो चर्बी चाहिए किसी एनिमल की। भाई चर्बी में ही सबसे फैट्स होते हैं ना, या तो मुझे फैट चाहिए, और अगर मैं एनिमल का फैट मेरे पास नहीं है तो कहीं से आप वेजिटेबल ऑयल ला दीजिए। इन दोनों में से कोई भी चीज है हमारे पास, तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हमारे पास होगी तो मुझे पहला चीज तो यही चाहिए। ठीक है ना? अब सर यही चीज क्यों चाहिए? क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये दोनों मिलने का फायदा क्या हुआ? इन दोनों के मिलने का फायदा ये हुआ कि ये जो दोनों चीज होते हैं ये एक्चुअली में नेचुरली, ये नेचुरली क्या है? ये नेचुरली ईस्टर्स है। ईस्टर मतलब सर ईस्टर कब बनता था याद करो? जब अल्कोहल और एसिड मिलता था तो ईस्टर है। ये नेचुरल भगवान ने ईस्टर बना के दिया है। ठीक है, लेकिन किस चीज का? ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसके अंदर होता है अल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल। और उस अल्कोहल को पूरी दुनिया कहती है ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल। यानी कौन सा अल्कोहल होता है? जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, कई तरीके का एनॉल। तो इसमें जो अल्कोहल होता है उसको ग्लाइसेरॉल कहते हैं, और जो इसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड थे ये दोनों मिल रहा है। देखो, अब देखिए एसिड प्लस अल्कोहल मिलके बनाता है ईस्टर। यानी एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर नेचुरली ईस्टर है, यानी बढ़िया महक आएगी। यहां तक क्लियर? ठीक है सर, पहली चीज हमको समझ आ गई कि एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या करें? तो ठीक है मैं बताता हूं अब क्या करिए। तो जो आपको मिला है, जो आपके पास फैट और ऑयल है, दूसरा स्टेप आपको करना है। दूसरे स्टेप में आपको इसको हीट करना है, गरम करना है। सर गरम करना है, कैसे गरम करें? कोई बात नहीं, इसको हीट करिए विद NaOH। याद करिए, हमको क्या चाहिए? वीक एसिड चाहिए। वीक एसिड हमको कहां से कहां मिल रहा है? वीक एसिड हमको मिल रहा है वेजिटेबल ऑयल्स में और एनिमल ऑयल्स में मिल रहा है। और स्ट्रॉन्ग बेस, एक बेस चाहिए NaOH, वो भी मिल गया यहाँ पे। तो सर हीट विद NaOH लीजिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने इसको NaOH के साथ हीट कर दिया। ओके सर, तो सर जब मैं हीट करूंगा तो होगा क्या? 1 और 2। तो जब आप 1+2 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट। आपको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स मिल जाएगा, जिसको आप, ठीक है ना, जो ये मिलेगा इसी को पूरी दुनिया कहती है, इसको पूरी दुनिया कहती क्या है? इसको हम लोग कॉल्ड कहते हैं, ठीक है, सोप अलोंग विद ग्लाइसेरॉल।
सोप along with ग्लाइसेरॉल। क्लियर? तो अगर कोई हमसे पूछे कि मतलब क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं कि सोप बनता कैसे है, तो मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा, मुझे सोप बनाने के लिए चाहिए एन ईस्टर। अब ईस्टर के केस में क्या हो सकता है मेरे पास, या तो मुझे फैट मिल जाए या तो ऑयल मिल जाए, इन दोनों में से कुछ भी मिल जाए, ईस्टर। उसके बाद चाहिए एक एल्केली, एन एल्केली। अब एल्केली के तौर पे मेरे पास क्या होता है, मैं ज्यादातर यूज करता हूं NaOH, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको हीट कर देंगे, एनर्जी देंगे, ये चीज दिखा रही कि एनर्जी देंगे, हीट कर देंगे। ओके सर, तो हीट करने पे क्या मिलेगा, तो हीट करने पे आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये देखिए यही मिल रहा था ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलेगी, जिसको आप कहते हैं सोप, जिसको आप कहते हैं सोप। और साथ में एक और प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोडक्ट को हमको लोग कहते हैं, साथ में एक अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन क्या सर ये पीने वाला होगा, नहीं बच्चा, इस अल्कोहल को हम लोग कहते हैं ग्लाइसेरॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइसेरॉल। यस सर, तो ये बन गया। अब ये जो चीज बनी है हमारे सामने, इस चीज को मैं कहूंगा क्या सर, तो यही चीज कहलाती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कि पूछता है आपसे एग्जाम में कि बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, या क्या होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो ग्लाइसेरोल आपको मिला है, ग्लाइसेरोल, ये देखने में बहुत छोटा सा चीज है, बाय प्रोडक्ट। सोप हम यूज कर लिए किस लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए, और क्लीनिंग की जगह हम लोग सोप यूज कर लिए। लेकिन ये ग्लाइसेरोल जो मिल रहा है, ये भी एक बहुत ही शानदार बाय प्रोडक्ट है। क्यों सर एक शानदार बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब बनाने में भी यूज कर सकते हो, एक्सप्लोजिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेडिसिन, ये तीनों बनाने में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ बैक टू द स्टोरी। आप ध्यान से देखिए, अब मैंने जो जो चीजें बताई, पहले मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया जो कि आपको क्लियर हुआ, उसके बाद सर ये ओवरव्यू दिया जो कि आपको क्लियर हुआ, इसके बाद आपको ये ओवरव्यू दिया जो क्लियर हुआ। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप हमसे पूछ सकता है, हो गया। हमसे पूछ सकता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्लियर हो गया। नाउ अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आप देखते हैं हम लोग सर आप सोप क्या, तो कोई चीज अगर मुझे सोप देखना है कि कैसे बनती हैं चीजें, ठीक है, तो अगर मुझे सोप बनते देखना है, तो अगर मेरे सामने कोई चीज सोप बनते देखना है, तो मैं देखता हूं कि चीजें क्या होती होंगी सोप बनते हुए। तो अगर मैं थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे देखूं तो मुझे चीजें समझ आ रही होंगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो आप समझ पाएंगे चीजों को। देखिए, It makes the world a more hygienic place. So, ठीक है, अब देखिए ये रहा सोप जो हमारे सामने एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देखेंगे तो अब यहाँ पे समझ पा रहे ये देखिए, ये सबसे पहले है हमारे पास क्या चीज है, ये चीज अगर हम लोग ध्यान से देख पाए तो सबसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनिमल फैट और ऑयल्स है।
ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए आगे, अब यहां पे अगर आप देखिए, अगर देखिए हो क्या रहा है, अब थोड़ा सा चीजों को आप समझिएगा, आपको यहाँ सारा खेल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि वी स्टार्ट विद फार्म फ्रेश गोट मिल्क, मतलब गोट का मिल्क लिया है, और ठीक है इसने गोट का मिल्क लिया है। अब गोट के मिल्क लेने से इसको फायदा क्या हुआ, अब ये इसमें कुछ बटर उटर डाल रहा है, बटर डालने से, बटर डाला, ऑयल डाला, इसको फायदा क्या हुआ, यानी ये एसिड तैयार, यानी ये वो तैयार कर रहा है, ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल बना रहा है, मतलब इसको फैट्स चाहिए। तो अब देखिए ये फैट इसने क्या किया, तीनों को लिया, ठीक है, और उसमें लिक्विड ऑयल डाल दिया, मतलब बढ़िया साबुन बन रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें बटर उटर सब बढ़िया से, घी सब महंगा साबुन तैयार हो रहा है, ठीक है सर। ये बना, टेम्परेचर टेम्परेचर चेक हो गया पूरी कहानी में। अब ठीक है सर, अब क्या हुआ, नाउ वी मिक्स द ऑयल एंड लाइट टुगेदर। अब इसने मतलब कोई चीज बनाया है, इसने मिक्स कर दिया पहले चीजों को, ठीक है सर, इसने मिक्स कर दिया और बढ़िया सा वो कर दिया, और उसको मोल्ड्स में डाल रहा है, ठीक है, अलग अलग शेप में, यानी ठीक है सर। अब शेप में मिल होने के बाद क्या हुआ, अब आपको दिख रहा होगा ये मोल्ड्स हैं, ठीक है। अब 12 घंटे बाद जब उसने मोल्ड को खोला, तो ये उसको क्या मिल गए, ये सोप बार्स मिल गए, ठीक है, ये सोप बार्स मिल गए, और इनको अब मशीनों द्वारा काट के अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, अलग हो रहा है, ठीक है, और उसको ट्रे उरे में रख के ये कर रहे हैं। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, सोप बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो आप यहां देख पाएंगे देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देख पाए तो हम लोग समझ पाएंगे यहां पे, देखिए ये क्या करते हैं सैपोनिफिकेशन में, कैसे चीजें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं,